श्री राम दोस्तों, फाइनली 8 हफ्तों के सफर के बाद बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का रिजल्ट आ चुका है। हम सबके फेवरेट एल्विश यादव उसके विनर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एल्विश के जीतने पर इतनी खुशी क्यों मना रहा हूं, तो इसका जवाब ये है कि मुझे भी नहीं पता। जस्ट दैट वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट था और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि वो जीत चुके हैं फुकरा इंसान को फाइनल में हरा के, जहां पे लग रहा था स्टार्टिंग से कि फुकरा इंसान हो सकता है कि जीते। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो 5 चीजें जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एल्विश यादव इस सीजन के विनर बने और वो पहले बिग बॉस के ऐसे कंटेस्टेंट बने जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होके भी इसके विनर बने। तो जो सबसे पहली चीज मुझे लगी है वो मुझे लगी है कि जो उनके पास एक एडवांटेज था कि वो 4 हफ्तों के बाद आए थे। 4 हफ्तों के बाद आने की वजह से वो ऑलरेडी ज़्यादातर कंटेस्टेंट को जानते थे, ज़्यादातर लोगों को उनको गेम की स्ट्रेटेजी पता थी, उनको ऑलरेडी पता था कौन किस तरह का बंदा है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि वो आते ही किस तरह से फुकरा के बहुत अच्छे दोस्त तो पहले से थे, लेकिन वहाँ के और ज़्यादा दोस्ती दिखाई, मनीषा से दोस्ती दिखाई, काफ़ी लोगों से दोस्ती दिखाई, लेकिन उन्हें लगा कि अविनाश कुछ कच्ची कड़ी टाइप का है, तो उसको आते ही उन्होंने अटैक करना शुरू करा। अविनाश जी से बहुत प्यार करती हूँ, एल्विश से और ज्यादा करती हूँ। एल्विश से और ज्यादा करती हूँ। जो एल्विश के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही कि एल्विश हो सकता है कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट करो, जैसे उसने कभी बेबीना से आर्ग्यूमेंट करे हैं, कभी फलक से आर्ग्यूमेंट करे हैं, कभी अविनाश से आर्ग्यूमेंट करें, लेकिन फुल ब्लॉमन लड़ाई उसने कभी किसी से नहीं करी। जैसे कि हमने फुकरा को देखा, फुकरा बहुत बार अविनाश के ऊपर एकदम चढ़ जाता था, बेबी के ऊपर एकदम चढ़ जाता था, उनको मतलब फाड़ देता था, लेकिन एल्विश ने ऐसा कभी नहीं करा। वो ज्यादातर क्या करता था, सरकाज़म यूज करता था, वन पंचेस यूज करता था, जिसकी वजह से उसका जो ओपोनेंट होता था उसकी बेइज्जती कर देता, लेकिन फुल ब्लोमन फाइट उसने कभी किसी से नहीं करी। इसकी वजह से लोगों को लगा उसके साथ एक ऐसा इसको कनेक्ट फील हुआ लोगों को कि ये बंदा सही है यार, ये किसी से लड़ता नहीं है और हंसी मजाक करता है। जो फन फैक्टर जो एल्विश लेके आए थे ना, वो इस शो से मिसिंग था 4 हफ्ते तक, लेकिन एल्विश के आते ही शो में जान आ गई थी। एल्विश ने वहां के मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ गेम खेल रहा है ऐसा कहीं पे दिखाया नहीं। अपना रॉनेस जो था वो लेके आया, चाहे उसकी लैंग्वेज में हो, चाहे उसका सिस्टम हो, और चाहे उसका बात करने का तरीका हो, उसका हंसी मजाक का तरीका हो, लोगों को छेड़ने का तरीका हो। पूजा जी को तो वो ताई बोलता था और इस तरह से अपने रिश्ते बनाता है लोगों के साथ, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऑलरेडी कमिटेड है, तो वो क्या करता था कि वो सबको बोलते सब मेरी बहन है। तो इस तरह की बातें करके उसने सब लोगों को बहुत इंप्रेस करा और जो जनता थी उनको भी लग रहा था कि ये बंदा जेन्युइन है। बाकी सारे गेम खेल रहे हैं लेकिन ये बंदा फन करने के लिए आया है। इसकी वजह से लोगों का उसके साथ और कनेक्ट बना। जब से एल्विश आया था, पहला कदम रखते ही उसने किया था फुकरा को हक, और उसने फुकरा को लास्ट तक नहीं छोड़ा। चाहे फुकरा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई थी एल्विश से, उसको लग रहा था कि एल्विश थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो हम देखने हमने बहुत सारे ऐसे सीन्स भी देखे थे जहाँ पे फुकरा वो कुछ गलत बोलता है एल्विश के बारे में, उसके बारे में बातें करता है, लेकिन एल्विश ने कभी फुकरा को नहीं छोड़ा। वो उससे बात करता रहा, वो उसके साथ खड़ा रहा। उसने यहाँ तक बोला कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं अपनी ट्रॉफी फुकरा इंसान को दे दूंगा। और ये जो चीज़ थी, ये जो दोस्ती एल्विश ने निभाई स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक, वो चीज़ और कहीं नहीं थी। चाहे तो उसने कहीं पे भी अगर सुना कि भाई अभिषेक ने उसके बारे में ऐसा बोला है, फुकरा ने उसके बारे में ऐसा बोला, उसने बोला भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कुछ भी बोलेगा चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ जो दिखाई ना, वो और किसी ने नहीं दिखाई। तो ये चीज़ थी सच्ची दोस्ती। और जो 5वां और महत्वपूर्ण पार्ट, वो था फुकरा इंसान। फुकरा इंसान स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था और सबको लग रहा था कि फुकरा इंसान ही ये सीजन जीतेगा। जितने भी लोग थे, जितने भी एनालिसिस थे, सबको पता था कि फुकरा फाइनल में जाएगा और फुकरा जीतेगा। उसके सिर्फ कंपटीशन में एक बंदी थी, वो थी पूजा। लेकिन जब एल्विश आया तब हमने देखा कि फुकरा इंसान के थोड़े थोड़े एटीट्यूड में चेंज आने लगे। फुकरा इंसान जो था वो थोड़ा सा वो नर्वस फील करने लग गया, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लग गया, क्योंकि सबको दिख रहा था कि कैसे एल्विश पूरे घर में मस्ती मजाक कर रहा है, मजे कर रहा है, फन कर रहा है। इसके अलावा एक जो चीज़ जो फुकरा ने गलती से बोल दी थी कि मैं किसी वाइल्ड कार्ड को इस शो का विनर नहीं मान सकता, उसके इतने रील्स बने, इतने शॉर्ट्स बने, सब तरफ वो बात फैल गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो फुकरा है उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर, उसके भाई के 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके भाई ने 24 घंटे का लाइव स्ट्रीम करा था जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे, लेकिन एल्विश के पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास थी सिर्फ जनता। चीज ने लोगों को लगा कि एल्विश तो यार अंडरडॉग है यार, एल्विश तो यार अपना बंदा है यार, अपनी लैंग्वेज बोलता है, अपनी तरीके से बात करता है यार, गेम नहीं खेलता, फन करने गया है। मैंने जिंदगी में कभी बिग बॉस में वोट नहीं किए थे, मैंने भी एल्विश को इतने वोट करे कि मेरे को एरर आने लग गया कि भाई आपकी लिमिट्स पूरी हो गई है वोट देने की।
तो यही थे 5 रीजन जो मुझे लगते हैं जिसकी वजह से एल्विस जीता। कि आपके पास कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि एल्विस ने ये सीजन जीता है? लेकिन आपके सजेशंस बिल्कुल मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। और यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए एन इंटेलिजेंट एनालिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।